हरियाणा में साल 2019 में बीजेपी जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन अगले चुनाव आते आते ये गठबंधन टूटकर बिखर गया। 2024 में लोकसभा के चुनाव तो हुए ही, उसके साथ साथ चुनाव हुए विधानसभा के, लेकिन इन चुनावों से पहले 12 मार्च को बीजेपी जेजेपी की राहें अलग अलग हो गई। जिस गठबंधन के कभी ना टूटने की बातें सुनने को मिलती थी, वो गठबंधन कैसे और क्यों टूटा, जरूर देखें। सियासत की बात आती है तो गठबंधन और दल बदल जैसे शब्द भी आम लगने लगते हैं, क्योंकि सालों से राजनीति में कई गठबंधन जनता ने देखे और कई नेताओं ने अपना दल बदला। 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी ने गठबंधन में मिलकर सरकार बनाई और 4 साल से ज्यादा वक्त में प्रदेश पर राज किया। हालांकि जब ये गठबंधन हुआ था तो विपक्ष की तरफ से बार बार गठबंधन टूटने की बात कही गई और आखिरकार वो वक्त आ गया जब 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी जेजेपी की राहें अलग हो गईं और गठबंधन टूट गया। लोकसभा चुनावों में सीटों को लेकर सहमति न बनने के कारण दोनों पार्टियों के बीच दरार आई। दरअसल साल 2019 में बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया था। 2024 में बीजेपी 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहती थी। सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच दरार आई। दुष्यंत चौटाला की तरफ से 2 सीटों की मांग की गई। बीजेपी आला नेतृत्व 1 सीट देने की बात मानने को तैयार था, लेकिन दुष्यंत 2 सीटों पर ही अड़े रहे। आपको बता दें कि सीट बंटवारे की मांग को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से भी कई बार मुलाकात की थी, लेकिन दुष्यंत भी सीटों को लेकर अड़े रहे और आखिर में ये गठबंधन टूट गया। स्पेशल डेस्क, सूर्य समाचार। एक सबसे बड़ा घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति ने तब भी देखा जब प्रदेश के मुखिया को बदल दिया गया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, मनोहर लाल की जमकर तारीफ करते हैं। हरियाणा में पीएम मनोहर लाल के साथ बैठकर बाइक पर घूमने वाले पुराने किस्से सुनाते दिखते हैं, लेकिन अगले ही दिन मनोहर लाल का इस्तीफा सामने आ जाता है। इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे के रीजंस क्या थे और उसके आगे की पटकथा कैसे लिखी गई, तमाम बातों पर यह रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी ने चला था बड़ा दांव, जब बदला गया मुख्यमंत्री का चेहरा। किसे सौंपी गई प्रदेश की कमान, किसे मिली मनोहर सौगात। 2024 में हरियाणा में हुई कई सियासी घटनाओं में से एक बहुत बड़ा घटनाक्रम तब भी देखने को मिला जब प्रदेश के मुखिया ही बदल दिए गए। हरियाणा की 9.5 साल तक कमान संभालने वाले और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया और प्रदेश की बागडोर उस समय के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी के हाथों में थमा दी गई। पहली बार नायब सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ग्रहण की, लेकिन उस वक्त प्रदेशवासियों के मन में भी कई सवाल खड़े हुए, तो विपक्ष ने इसे लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया और तरह तरह की बातें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी बनी। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर आए तो बीजेपी के दिग्गज नेता मनोहर लाल की जमकर तारीफ करते हुए दिखे। सीधा मंच से अमित शाह ने तो घोषणा तक कर दी कि अब मनोहर लाल को केंद्र की सरकार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और यही वजह भी रही कि लोकसभा चुनाव से पहले ही मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव करनाल सीट से लड़ा और एक बड़ी जीत हासिल भी की। देश में मोदी सरकार का गठन हुआ और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मनोहर लाल को 2 बड़े विभाग सौंपे गए। उन्हें ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास के सहारे मनोहर लाल न केवल सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, बल्कि उनके दिए हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर बाकी के नेताओं के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किए और यही वजह भी रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनोहर लाल के साथ सालों पुरानी मित्रता को बखूबी निभाया। स्पेशल डेस्क, सूर्य समाचार।